नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा वापस आते हैं तो ठीक, वरना उठाएंगे ये बड़ा कदम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार, गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है, तेजस्वी ने दिया यह बयान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा एक्शन, मातोश्री में सीएम और पवार के बीच 2 घंटे तक हुआ मंथन। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का किया ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। राहुल गांधी का अग्निपथ योजना के बहाने केंद्र पर निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। कहा वापस आते हैं तो ठीक, वरना उठाएंगे ये कदम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच अब शिवसेना चीफ और सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है और ठाकरे की तरफ से बागी विधायकों को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और बताया गया है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी करीबी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा था कि बागी विधायकों के पास 24 घंटे का वक्त है, अगर वो वापस आते हैं तो ठीक, वरना उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और इसी के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत में उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया कि अगर तय समय में बागी वापस नहीं आते तो इसके बाद ये लड़ाई आर पार की हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने सभी शाखा प्रमुखों को अपने अपने इलाके में बैठक करने को कहा। और बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ये साफ कर चुके हैं कि अगर पार्टी नेता चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं और पार्टी का पद भी छोड़ने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए नेताओं को उनको सामने आकर ये बात कहनी होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार, गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने में जुटी रहती है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि जहां भी गैर भाजपा सरकार होती है वहां भाजपा सरकार को चैन से नहीं रहने देती, किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर भाजपा उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ये तो तानाशाही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर सरकार बना ली गई। अग्निपथ योजना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीरों के संबंध में की जा रही घोषणाओं को भी झूठा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और जेडीयू की सरकार ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। जो वादे किए गए थे वो पूरा हुआ क्या? उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ का ऐसे तो कई स्थानों पर विरोध जताया गया, लेकिन सबसे अधिक हिंसा बिहार में हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव का क्या होगा एक्शन, मातोश्री में सीएम और पवार के बीच 2 घंटे तक हुआ मंथन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे से अलग होते दिख रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं और शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके 55 विधायक हैं। यानी ये साफ हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे गुट के साथ हैं और इसमें 38 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच भी चुके हैं। यानी अब शिंदे गुट पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का किया ऐलान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई और उनसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर शीर्ष पद के लिए सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी दी कि वो खासकर महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखते हुए उन प्रयासों से सावधान रहें जो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए किए जा सकते हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि
क्योंकि यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इसीलिए सपा के सभी सांसद और विधायक सर्वसम्मति से उनका समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव ने पिछले महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी जिसका नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। राहुल गांधी का अग्निपथ योजना के बहाने केंद्र को निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को शुक्रवार को राजनीतिक निर्णय करार दिया। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या नए भारत में देश के वीरों की नहीं सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का भी हवाला दिया जिसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सेना के एक मानद कैप्टन के अनुसार अग्निपथ योजना सेना को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक तरफ देश के परमवीर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घमंड और तानाशाही। एक नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 50,000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बाद भी अग्निपथ के कारण रद्द किए जाने वाले खबर को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दिल्ली की तख्त से बिना सोचे समझे देते हैं फरमान, देश और युवाओं को भुगतना पड़ता है इसका इंजाम। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना पर बोले नरेश टिकैत, अग्निवीर की ट्रेनिंग देकर युवाओं को बनाया जा रहा अपराधी, भाजपा के लोग ही इसे बता रहे गलत। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 4 साल की अग्निपथ योजना से युवा हथियारों की ट्रेनिंग ले लेंगे और फिर दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरेंगे। ट्रेनिंग देकर युवाओं को अपराधी बनाया जा रहा है और आंदोलन तो सरकार का सम्मान और शोभा होते हैं, पहले भी आंदोलन किए गए हैं और जिनसे समाधान निकला है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि युवाओं के सामने गंभीर समस्या है। सरकार ने 4 साल का नियम लागू कर भद्दा मजाक किया है। पहले वाली प्रक्रिया अच्छी है, वही लागू रहनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन सही या गलत? अब 29 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत को दिया वक्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अब 29 जून को अगली सुनवाई होगी। दरअसल जमीयत ने यूपी सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। ऐसे में कोर्ट ने जमीयत को जवाब देने के लिए वक्त दिया। और बता दें कि पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सिटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ सुनवाई कर रही है। एससी ने जमीयत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच पुलिस हाई अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर मुंबई पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और इस संबंध में बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। पुलिस को आशंका है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़े पैमाने पर शिव सैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से मीडिया को ये जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने सभी थानों में अलर्ट किया है। विशेषकर मुंबई के सभी थानों में कहा गया है कि वो हमेशा अलर्ट रहें। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक संकट है। सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी की अगुवाई कर रही पार्टी शिवसेना के 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी है और इसकी वजह से सरकार अल्पमत में आ गई है। शिवसेना बार बार बागी विधायकों से मुंबई लौटने का आग्रह कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में मुंबई से पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी पहुंचे विधायकों ने इससे इनकार कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज। आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल लड़ सकती हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार को पूरी तरह बदले जाने के बाद से उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर लगातार संशय बढ़ता जा रहा है। उत्तर गुजरात की राजनीति में अनार पटेल का उदय हो सकता है। अगर भाजपा मेहसाणा से उनको उम्मीदवार बनाती है तो उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का टिकट कट सकता है। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से सितंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंपी गई थी और रूपाणी की सरकार को पूरी तरह बदल दिया गया था। अब उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की भाजपा से उम्मीदवारी पर भी तलवार लटक रही है। दोस्तों, रुक करते हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा, विधायक खरीद फरोख्त मामले में मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर गहलोत सरकार ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में कोर्ट का नोटिस जारी किया है। वॉइस सैंपल लेने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 16 जून को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शेखावत को तामील करा दिया।
और मामले में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगली तारीख है। उल्लेखनीय है कि मामले में ब्यूरो ने करीब 1 साल पहले जयपुर महानगर के अधीनस्थ न्यायालय से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा हाल ही में आर्मी के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इसका विरोध अभी भी जारी है और इस बीच अब बीजेपी के नेता ही सरकार की इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर इस योजना को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अगर अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो मैं भी अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। वरुण गांधी ने कहा कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों मिल रही है। राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरा संयुक्त किसान मोर्चा और कई शहरों में हो रहा है प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता जिला सचिवालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अग्निपथ स्कीम का विरोध जताया। और इससे पहले किसान जाट धर्मशाला में एकजुट होकर उन्होंने बैठक की और बाद में लघु सचिवालय पहुंचने के बाद किसानों ने राष्ट्रपति के नाम जिला ट्रेजरी अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया। किसानों ने कहा कि इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और ये योजना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। जब तक सरकार की ये योजना वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़ा आंदोलन चलाने के लिए जल्द ही मीटिंग की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयोग घोषित होंगे, शिवसेना के 12 बागी विधायक। संजय राउत ने डिप्टी स्पीकर को पत्र लिख तुरंत की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र संकट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने बागी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है और शिवसेना ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को पत्र लिखा है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अब 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर जिरवाल की याचिका के साथ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत के आंकड़े पर चलता है जो कभी भी बदल सकता है। राउत ने आगाह किया कि अब तक बागियों द्वारा किया जा रहा दावा सिर्फ कागजों पर है। वो अभी तक मुंबई नहीं आए हैं और उनके लौटने के बाद संख्या बदल जाएगी। जो चले गए हैं उन्हें पछताना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट की आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट जो हमें चुनौती दे रहा है उसे ये महसूस करना चाहिए कि शिवसेना के कार्यकर्ता अभी सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इस तरह की लड़ाई या तो कानून के जरिए लड़ी जाती है या सड़कों पर। जरूरत पड़ी तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि संख्या बल कागज में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होगी। हमारे जिन 12 लोगों ने बगावत शुरू की है उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए हमारे लोगों ने सभापति से मुलाकात की है। राउत ने कहा कि 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया चल रही है। उनकी संख्या केवल कागजों पर है। शिवसेना एक बड़ा सागर है, ऐसी लहरें आती जाती रहती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के वोट बैंक में 50% तक गिरावट। हरियाणा निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर भले ही 46 में से 27 निकायों पर कब्जा जमाया हो, लेकिन उसे पिछले चुनाव की तुलना में नुकसान हुआ है। भाजपा के खाते में 22 जबकि सहयोगी जेजेपी के खाते में 3 सीटें आई हैं। 2 समर्थित उम्मीदवार भी जीते हैं। नगर परिषद में बीजेपी को 10 जबकि नगर पालिका में 12 सीटें मिली हैं। ये संख्या पिछली बार की अपेक्षा कम है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक ट्वीट कर दावा किया कि सीटें ही नहीं, निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत भी भारी नुकसान हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा 2018 के निकाय चुनावों में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जब 2022 के निकाय चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में करीब आधे यानी 26 रह गए हैं। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, आज से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को सत्र
के पहले दिन विधानसभा परिसर में आरजेडी के विधायकों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया, युवाओं को रोजगार देने की मांग की। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना वापस ले। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में हम लोग अग्निपथ योजना के खिलाफ में प्रस्ताव लाएंगे। जेडीयू और सभी दलों को हमारे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में हम लोग अग्निपथ योजना पर चर्चा चाहते हैं। जब तक ये स्कीम वापस नहीं होगी तब तक हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर वाम दल के विधायकों ने भी विरोध जताया और हिंसा के दौरान छात्रों पर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग की। कहा कि जिन छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया उन्हें छोड़ा जाए। सीपीआईएम विधायक सत्येंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना तुरंत वापस ले। हम काला कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। 27 जून को विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। सदन में अग्निपथ योजना पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इस योजना के खिलाफ में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और केंद्र सरकार झुक जाएगी। बता दें कि मानसून सत्र का पहला दिन है आज और ये 30 जून तक चलेगा। 25-26 जून को छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन ही चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में बीजेपी के एमएलसी की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, 4 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अलीगढ़ हाथरस स्थानीय एमएलसी और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 9 लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। भाजपा एमएलसी की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है या फिर वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। 4 साल पहले घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अलीगढ़ के स्थानीय एमएलसी और भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, उनके 2 पुत्रों समेत 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने रिवीजन याचिका खारिज करने के बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुमे की नमाज पर यूपी में अलर्ट। संवेदनशील जिलों में तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स। सीसीटीवी व ड्रोन कैमरे से निगरानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। संवेदनशील जिलों में जहां 3 जून और 10 जून को नमाज के बाद भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जेल भेजने को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ ने उग्र होकर आगजनी और पथराव किया, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कई जिलों में पुलिस ने शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में आई कोरोना की चौथी लहर। 24 घंटे में एक साथ 17,336 लोग बीमार। अगर नहीं किया ये 7 काम तो बढ़ जाएगी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ चुकी है। और आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस साल फरवरी महीने में भविष्यवाणी की थी कि भारत में जून में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। उनकी ये भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,336 नए मामले मिले हैं। पिछले 100 दिनों में एक साथ इतने मामले देखे गए हैं। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने बताया कि देश में कोरोना की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है और 24 जून तक जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि चौथी लहर का आना कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी निर्भर करेगा। मौजूदा स्थिति में कोरोना के नए वेरिएंट्स ही नए मामले के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में 90,000 के करीब नए मामले देखने को मिले हैं और देश में फिलहाल 88,284 एक्टिव केस हैं और मरने वालों की संख्या 5,24,954 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अग्निपथ के खिलाफ 27 को कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। डोटासरा बोले राहुल गांधी का संदेश, सभी 200 विधानसभाओं में उठाएंगे यूथ की आवाज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में 27 जून को राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी का संदेश है कि 27 जून को राजस्थान में तमाम कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कांग्रेस नेता युवाओं के साथ उनकी ताकत बनकर न्याय के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक युवाओं की मांग जाए, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर पर बयान को लेकर नुपुर शर्मा पर शिकंजा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन भेजा है। कोलकाता पुलिस ने पहले भी नुपुर शर्मा को समन भेजा था, जिस पर उन्होंने जान को खतरा बताते हुए पेशी से राहत मांगी थी। इसके बाद एक बार फिर कोलकाता पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 25 जून को पेश होने को कहा है। 20 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी
केस दर्ज किया गया था। पिछले दिनों मुंबई पुलिस की एक टीम नुपुर शर्मा को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी, लेकिन पूर्व भाजपा नेता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना देंगे किसान। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले दिनों हुए भारत बंद के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के विरोध को अपना समर्थन घोषित किया। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करके विरोध दिवस मनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगतार सिंह ने बताया कि सभी जिला, तहसील या ब्लॉक मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।